हेलो गाइज, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको झारखंड बोर्ड क्लास 9 का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है हिंदी पेपर का, वो आज मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। आप एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, कितने रॉन्ग और कितने राइट है, तो आइए आज आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से, है ना, मैच कर लीजिए कि कितने आपने राइट किया है और कितने रॉन्ग किया है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से जितने भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्त सर्कल में या अपने ग्रुप में, है ना, किसी भी ग्रुप में जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके तरह इंतज़ार करने वाले जो भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो आंसर की से मैच कर सके और सेटिस्फाइड हो सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पेपर, यानी पेपर जो क्लास 9 है ना, जो स्टार्ट हुआ था आज एग्ज़ाम, क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 हिंदी पेपर, जो फर्स्ट पेपर आप लोग का था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को मिलाना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निर्देश में दिया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग का गद्यांश दिया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पैसेज दिया हुआ, कोई स्टोरी है। तो स्टोरी जो दिया हुआ, देखिए कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है ना दोस्तों। परिश्रम को जो है सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी गया कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी, देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों लक्ष्मी का बात आया, और यहाँ पे परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। किसे दोस्तों? तो परिश्रम को, है ना। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। भाग्यवादी को क्या नहीं मिलता दोस्तों? कुछ नहीं मिलता। वे हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और अवसर उनके सामने से क्या होता दोस्तों? निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है ना। कठिन परिश्रम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भाग्य है। प्रकृति को ही देखिए, प्रकृति को ही देखिए। मधुमक्खी जड़ चेतन लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला। मनुष्य को क्या मिला दोस्तों? तो मनुष्य को जो है बुद्धि मिला है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना व्यर्थ है, यानी खाली हाथ बैठे अगर काम चोरी करे तो कभी भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ सकता है। अब देखिए हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो सफलता की कुंजी किसे माना गया है ना। सफलता की जो कुंजी है वो किसे माना गया है? तो यहाँ पे हम लोग जैसे अभी पढ़े कि परिश्रम को जो है दोस्तों सफलता की क्या माना गया है? कुंजी माना गया है ना। हम लोग देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा पलटना है, इसमें पलट के हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया है कि परिश्रम को ही सफलता की क्या माना गया है? कुंजी माना गया है। तो हम लोग क्या मारेंगे दोस्तों? यहाँ पे सबसे, है ना, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी सफलता की कुंजी किसे माना गया है? परिश्रम को। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है? सरल, कठिन, उन्नत या निरर्थक, है ना। तो अगर हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका नाम क्या है दोस्तों? कि भाग्य है। देखिए यहाँ पे है ना, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पे जिस तरह से लिख रहा है कि जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, और कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। लेकिन यहाँ देखिए आंसर दिया है कि भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना, कि कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है? तो कठिन परिश्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 3, कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है? तो बुद्धि और विवेक किसे मिला दोस्तों? पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, दानव को। तो क्या राइट होगा हम लोग का आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? तो कौन दोस्तों? लक्ष्मी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक काव्यांश दिया हुआ है ना। काव्यांश को हम लोग बोल सकते हैं कि जो कविता होता है,
उसको उठाकर यहाँ पे सेंटेंस को डाला गया है, जिसे हम लोग काव्यांश बोलेंगे। तो इस काव्यांश को पढ़कर ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से आंसर देना है। यानी क्वेश्चन बोल रहा कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत कहता है ना दोस्तों, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। क्या बन जाओ दोस्तों, ऊंचे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है, तो ऊंचा बनने का संदेश देता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है ना। समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, तो सागर को ही दोस्तों हम लोग समुद्र बोलेंगे। यानी सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। क्या लाओ, गहराई लाओ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोल रहा कि समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, ऊंचाई, पढ़ाई, विचारों में गहराई या लड़ाई। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, कि विचारों में क्या लाना है, गहराई लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है ना। पृथ्वी जो है हमें क्या सीख देती है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा पृथ्वी, ठीक है, कि पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, कितना हो सर पर भार, नभ कहता फैलो इतना, देख लो तुम संसार। ठीक है, यानी पृथ्वी हमें क्या सीख देती है दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी हमें धैर्य न छोड़ने की सीख देती है। जो यहाँ पे देखिए साफ सुथरा लिखा है कि धैर्य न छोड़ो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है ना। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है दोस्तों, तो उल्लास और उमंग। क्या दोस्तों, उल्लास और उमंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मृदुल उमंग, यानी उल्लास और उमंग। अब हम लोग आते हैं 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 9 क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पे दे रहा कि प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये व्याकरण से संबंधित है दोस्तों, ये ग्रामर है ना। तो अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। उपसर्ग आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये जो फर्स्ट वाला 2 है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग। और ये जो लास्ट वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग का बात कर रहा है, तो उपसर्ग में क्या होगा दोस्तों, तो उपसर्ग में यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी अनु जो है हम लोग का क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने आपको बताया कि प्रत्यय का मतलब होता लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह से अनुशासन बोल रहा था उपसर्ग, तो उपसर्ग में होगा फर्स्ट वाला, प्रत्यय में होगा दोस्तों लास्ट वाला। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, इक, यानी धार्मिक। तो क्या आ रहा दोस्तों, इक आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इनमें से निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है। परिश्रमी छात्र, थोड़ी चीनी, 6 पुस्तकें, कुछ फूल। तो दोस्तों यहाँ परिश्रमी छात्र यानी छात्र का जो गुण है यानी क्वालिटी है, यहाँ पे वो बता रहा कि छात्र जो है क्या है, परिश्रमी है। इसीलिए 11 का दोस्तों आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत का सही विशेषण क्या है। भारतीय, भारतवर्ष, भारतीय या भारत माता। तो होगा दोस्तों क्या, हम लोग का भारतीय आंसर सही है। भारत का सही विशेषण क्या होगा दोस्तों, भारतीय। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापक जो है दोस्तों ये दिया हुआ हम लोग का पुल्लिंग, और इसका क्या पूछ रहा, स्त्रीलिंग पूछ रहा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, अध्यापिका। क्या होगा, अध्यापिका। यानी 13 का बी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बहुवचन का उदाहरण कौन है। कली, पत्ता, माला या तारे। तो तारे बहुत सारा होता है, तारे का मतलब है ना बहुत सारा होगा। कली मतलब एक कली, पत्ता मतलब एक पत्ता, माला का मतलब भी होता है दोस्तों एक माला, और तारे का मतलब बहुत सारा तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है कि कर्ता के यानी ने, यहाँ पे जो पूछ रहा है आपको दोस्तों ने, चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यहाँ देखिए बोल रहा माँ ने खाना बना रही है। ठीक है, तो माँ खाना बना रही है दोस्तों, ने नहीं होगा। तुमने घूमने गया था, ये भी तुमने घूमने गया था, तुम घूमने गया था, ये हो सकता था। पुलिस ने चोर को पीटती है, यानी पुलिस ने चोर को पीटा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा माली ने फूल तोड़ा, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या दोस्तों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों आप लोग साथ में लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे
निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है ना। यानी शिक्षक का पर्यायवाची शब्द यानी दूसरा नाम तो हम लोग गुरु भी बोल सकते हैं, अध्यापक भी बोल सकते हैं, आचार्य भी बोल सकते हैं, यानी कि इनमें से जो है सभी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द यानी उल्टा। सम्मान का क्या होगा दोस्तों, अपमान, है ना। सम्मान क्या क्या होगा, अपमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आग बबूला होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, क्रोधित होना, है ना। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, जल जाना, खुशी मनाना, तैयार होना। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा, बहु बहु दो बार रिपीट किया है, यानी कि बहु बहु का सही अर्थ भेद कौन सा है। हवा पवित्र, थोड़ा बुढ़ापा, बहुत और वधु, जड़ और कीमत। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से दे रहा कि बहु और बहु यानी दो बार, तो एक बहु का मतलब होगा बहुत और एक बहु का मतलब होगा दोस्तों क्या, वधु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं, वह बाजार गया और फल खरीद लाया, यह किस प्रकार का वाक्य। दोस्तों अगर ये और नहीं रहता बीच में तो हम लोग सरल वाक्य के रूप में बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से और दे रहा तो और रहने पर किंतु, परंतु, और, जहाँ तहाँ, अगर इस टाइप से किसी वाक्य में के बीच में अगर लगा हो तो वो कौन सा जाएगा, मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या दोस्तों सही है। अब हम लोग आते हैं देखिए, पाठ्य पुस्तक से लिया गया यहाँ पे क्या है, स्टोरी है, यानी कि गद्यांश है, जो हम लोग बुक से हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पहले स्टोरी को। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मतलब बहुत सारे पीढ़ियों के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं, मतलब लड़की ही पैदा नहीं हुआ था। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, मतलब लड़की को पैदा होते ही मार दिया करते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, है ना। परिवार में बाबा फारसी और क्या जानते थे दोस्तों, उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी को कोई वातावरण नहीं था, यानी उस घर में हिंदी का कोई लैंग्वेज नहीं था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना भी सिखाया। क्या दोस्तों, पंचतंत्र। अब देखिए क्वेश्चन आता है, यहाँ स्टार्ट होता है 21, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ना दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, मेरे बचपन के दिन और उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो क्या होगा दोस्तों, मेरे बचपन के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 में, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी। तो लगभग 2 वर्षों से। कितने वर्षों से दोस्तों, 2 वर्षों से। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, है ना, कि 200 वर्षों का यह जिक्र किया था, इसीलिए क्या होगा दोस्तों कि 200 वर्ष आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, रायपुर, जबलपुर, कानपुर या नागपुर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि मेरी माता जो है कहाँ से आई थी, जबलपुर से आई थी। तो हम लोग आंसर इसमें क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जबलपुर, ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था। तो लेखिका की माँ ने सबसे पहले क्या दोस्तों, पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। बस धैर्य बना के रखें, वीडियो को एंड तक देखें, आपका कितना मार्क्स आया है दोस्तों ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब देखिए अगला जो है, निम्नलिखित काव्यांश को, यानी फिर से कविता आ रहा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें।
है ना। ये हम लोग का देखिए 4 लाइन का जो है पोएम दिया हुआ, और इस पोएम को पढ़कर हम लोग को क्या करना दोस्तों, आंसर देना है। देखिए प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सवैये से ये पाठ लिया गया है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है, ब्रज के गोकुल गांव में, मथुरा में, द्वारिका में, कुरुक्षेत्र में। तो क्या होगा दोस्तों, वज्र के गोकुल गांव में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ गोकुल गांव है ना, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, यानी पाहन का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा पाहन का सही अर्थ होगा पत्थर। क्या होगा दोस्तों, पाहन का सही अर्थ पत्थर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो किस नदी के किनारे बसना चाहता है, तो याद रखिएगा यमुना नदी, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 29 से लेकर 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि चैप्टर से पाठ से लिया गया, पाठ के बीचों बीच से उठाया गया प्रश्न है दोस्तों। दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था, काल कोठरी में, कांजी हाउस में, आश्रम में या गौशाला में। तो कहाँ रखा गया दोस्तों, आपको याद होगा कांजी हाउस में रखा गया था, और यहाँ हर दिन हाजिरी भी ली जाती थी कि कितने पशु भाग गया है और कितने पशु यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन होगा कि बर्ड वाचर किसे कहा गया है, सालिम अली को, जाबिर हुसैन को, D.H. लॉरेंस को, फ्रीडा लॉरेंस को, है ना। तो बर्ड वाचर किसे कहा गया दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं सालिम अली जो है बर्ड वाचर के रूप में कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई थी, लॉर्ड कैनिंग ने, जनरल आउटरम ने, सेनापति है ने या महादेव चिटनविश ने। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सेनापति है ने, है ना। देवी मैना पर क्या दिखाया था, दया भाव दिखाया था, क्योंकि सेनापति है की जो बेटी थी वो देवी मैना का क्या था दोस्तों, वो फ्रेंड था यानी सहेली थी, इसलिए जो है उन्होंने याद दिलाया और इन पर दया भाव दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यानी कि 32 नंबर, बस बहुत जल्द होने वाला 40 क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी, तो याद रखिएगा दोस्तों वीरभद्रा कुमारी पहली सहेली के रूप में, है ना, छात्रावास में यानी हॉस्टल में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है ना। मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा गांव को, क्योंकि गांव जो है हरा भरा होता है, इसीलिए मरकत डिब्बे सा खुला गांव को कहा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में, है ना, कविता में चंद्र गहना का जो है जिक्र किया गया कि इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों स्थान। क्या होगा, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 35, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है, तो याद रखिएगा किससे की है दोस्तों, कबीर दास ने ज्ञान की आगमन की तुलना किससे की थी, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी आंधी से। किससे दोस्तों, आंधी से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा देखिए, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है ना। कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है, सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक या फिर देशभक्ति। तो क्या होगा दोस्तों, देशभक्ति होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, नदी को, तालाब को, समुद्र को या बाढ़ को। तो बाढ़ को हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाता है तो बचने का चांसेस बहुत कम होती है, इसीलिए मृत्यु का तरल दूत हम लोग बाढ़ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था, गणेश, शंकर, कृष्णा, भोला। तो याद रखिएगा गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 में आते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, नानी का, माँ का, दादी का, चोर का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या होगा दोस्तों, चोर का हृदय परिवर्तन होता है।
बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? जनसंख्या पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर या फिर विस्थापन पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, विस्थापन हम लोग का सही होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी पेपर में है ना 40 का 40वां प्रश्न हम लोग देखें, और इसमें से कितना आप लोग का राइट है और कितना रॉन्ग है कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।